जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को हम अपने चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम सफला एकादशी है। तो आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनना और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना मत भूलना। तो आप बड़े ध्यान पूर्वक हमारी इस कथा को सुनना, जो श्री नारायण देव आप सभी के जीवन के ऊपर कृपा करें। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोक हित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बीजौर, जम्भीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष महत्व रहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करें, उसके पुण्य का फल सुनो। हे नाराधिप, उसके समान ना तो यज्ञ है, ना तीर्थ संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह सफला एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। हे राज शार्दुल, अब सुनो। महिष्मती राजा का चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी था। राजा ने पुत्रों को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता रहा। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वह अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहा। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा और पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े थे उसने उनको उठा लिया और वह जब तक सूर्य अस्त हो गया, हे तात, अब वह क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से
उसको निष्कंटक राज्य मिला। सूर्य के उदय होने पर वह दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से आपने निष्कंटक राज को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। श्री कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करने लगा। पिता को नमस्कार करके अपने घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज दे दिया। उसने बहुत वर्ष तक राज किया। द्वादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन में चला गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते या सफला के महात्म को सुनते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आपका यह कथा समाप्त हुआ। अब हम आगे आपको फलाहार के बारे में बताएंगे। तो फलाहार कैसे करना है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लिया जाता है। तो ये रहा आप सभी को बड़े पुण्यों को देने वाली सफला एकादशी, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन तक हमारा यह वीडियो पहुंचाइए और वो भी हमारे चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर सकें। और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अब हम आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा में। तब तक आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, हर हर महादेव।